मिलके दरूद पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलल अंबिया'i वल मुरसलीन, खातिमुल सबक फातिमिल वलकल मुहनिल हक़ बिल हक़ अबुल कासिम मुहम्मद वअहले बैते तय्यबीनल ताहरीनल मासूमीनल मुतहबीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हरल्लाहु अन्हुम रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। मैं अपनी नौकरी का आगाज़ एक हदीस से करूँगा। मेरे छठे इमाम से आकर किसी बंदे ने पूछा, मौला दुनिया में सबसे ज्यादा बखील कौन है? मेरे छठे इमाम ने फरमाया, दुनिया में जो सबसे ज्यादा बखील है ना, वो ये कि अगर कोई अल्लाह की राह में कोई खर्च करे और दूसरा देखकर उसे पसंद भी ना करे, वो उससे ज्यादा बखील है। बंदे ने पूछा, मौला इससे भी ज्यादा कोई बखील है? कहा, मौला इससे ज्यादा भी कोई बखील है? मेरे छठे इमाम ने फरमाया, इससे ज्यादा बखील वो है जो किसी राह में खर्च करे और उसे पसंद भी ना आए। इससे बड़ा बखील ही कोई नहीं। खुदावंद आलम मखदूम आलमीन की इज्जत और अज़मत के सदके में इस जलील व क़दर इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़त कबूलियत अता फरमाई। जहाँ कहीं भी सफ़े हुसैन बरपा है, करीम मालिक करीम खानदान के सदके उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जो मेरे मालिक बंदे चल कर आ गए हैं, मेरे मालिक इनका चल के आना कबूल मंजूर फरमा। जो मेरी माएँ बहनें बेटियां पर्दे में तशरीफ फरमा है, मेरे मालिक इनका भी चल के आना कबूल मंजूर फरमा। जो इनके दिल में नेक हाजिर है, मेरे मालिक सफ़े हुसैन से पहले इनकी हर दवा को कबूल मंजूर फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावत पढ़े। अगर तुसी गल्लां छोड़ो तो मैं अठवें इमाम की गल करा, क्योंकि मैं उसका जिक्र करने लगा हूं कि सारी कायनात का रिज़्क़ जिसकी जूती के नीचे पड़ा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं 2 मिनट भी नहीं पढ़ूंगा, मैं मिंबर छोड़ दूंगा। तवज्जो करें, कोई आम बंदे की बात नहीं कर रहा, ना किसी वजीर आजम की बात कर रहा हूं, मैं अपने 8वें बादशाह की बात करने लगा कि पूरी कायनात का रिज़्क़ जिसकी जूती के नीचे पड़ा है। भाई सिर्फ 5 या 10 मिनट की नौकरी भी नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट पढ़ूंगा। किबला वैस भाई ने कहा था, उन्होंने कहा मैं आ गया। रवायतें 2 हैं, नाम भी 2 हैं, अब्दुल्ला बैदुल्ला। मेरे 8वें इमाम का सहाबी मेरे मालिक के पास आकर बैठा, कहते हैं अब्दुल्ला क्या चाहिए? मालिक रिज़्क़ बढ़ा दे। अच्छा अब्दुल्ला, वो मेरी जूती पड़ी है, उठा ले। बहुत जल्दी सफर करूंगा, मैंने काफी मजमून छोड़ दिया है, बिल्कुल मुख्तसर सा शुरू करके मुख्तसर लम्हों में छोड़ने वाला हूँ। वो मेरी जूती पड़ी है, जूती उठा। भाई वैसे भाई जूती उठाने वाली चीज है। अगर कोई बंदा किसी बंदे की जूती उठाए, चाहे वो वजीर आजम ही की क्यों ना हो, वो मेरे जैसा कोई शख्स उठाए, वो वजीर आजम की भी जूती उठाएगा, जहाँ बगल में रखेगा, जहाँ कोई बैग होगा उसमें रखेगा, उठा लेगा। लेकिन इसने जैसे ही मेरे 8वें इमाम की जूती उठाई, इसने उठाकर यहाँ नहीं रखी, ना बगल में रखी, बिला तशबीह इसने सर पर रख ली और चलना शुरू किया। चलता 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 जंगल के वस्त में पहुंचा। वहां से एक बंदा आ रहा था। व्यास भाई बड़े बड़े बंदों को उसका नाम पता है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूंगा आज। जैसे पहुंचा उसने कहा बंदा भी समझदार है, लेकिन काम बेवकूफों वाले हैं। जूती पहनने वाली चीज है, इसे सर पे क्यों रखी हुई है? जैसे ही अब्दुल्ला उस बंदे के पास पहुंचा, उसने कहा यार तुमने जूती उठाई क्यों नहीं, पहनी क्यों नहीं, सर पे क्यों रखी है? अब्दुल्ला कहता है मेरी हो तो मैं पहनूं,
कहते हैं किसकी है? कहते हैं 8वें सुल्तान की, वालिए खुरासान की। पूरी कायनात का रिजल्ट जिसकी जूती के नीचे है। भाई वह 70 ऊंट अंबर और कस्तूरी के लदे हुए उस बंदे के पास थे। नाम है उसका मारूफ है करशी। उसने अब्दुल्ला से कहा बेचनी है। उसने कहा मैंने भी तो सरकार से रिज़्क मांगा है, बेचनी है, क्या देगा? उसने कहा ये 70 ऊंट अंबर और कस्तूरी के लदे हुए। अब्दुल्ला ने बगैर सोचे समझे उसको जूती दे दी। उसने पलक बंद करके इसे ऊंटों की महार दे। अब उसने जैसे ही जूती मरूफे करशी के पास आई और उसने भी बिना तशबीह जूती को उठाया नहीं, उसने भी जूती सर पे रख ली और चलना शुरू किया। वहां पहुंचा वालिए खुरासान में जहां मेरा 8वां इमाम तशरीफ फरमा था। मेरे 8वें इमाम ने कहा कहां जा रहा है मारूफ? यहां पे रुक। कहा जी मौला। कहां से ली जूती? मौला जंगल से। किस से? अब्दुल्ला से। कितने में? मौला 70 ऊंट अंबर कस्तूरी के लदे हुए। तेरे 8वें इमाम ने कहा तूने भरे जंगल में अब्दुल्ला को लूट लिया। तेरे 8वें इमाम ने कहा था मारूफ सारी जिंदगी बैठ के यहाँ पे मेरी दरबानी कर। मैंने बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ा है, आलमे दीनों से पूछा है, मुजतहिदों की किताबें मैंने पढ़ी है। वो जिंदगी के आखिरी लम्हों तक जूती मेरे 8वें सुल्तान की सर पर रखकर बैठकर इबादत करता रहा। मैंने बड़े बड़े लोगों से, मुजतहिद आलमे दीनों से किताबों में पढ़ा और सवाल किया कि जब भी मरूफ नमाज पढ़ता था जूती समेत पढ़ता था? उन्होंने कहा बिल्कुल जूती समेत पड़ता था। मैं कहा जिंदगी की आखिरी सांसों तक लहर तक जूती साथ लेकर गया? उन्होंने कहा बिल्कुल लहर तक जूती साथ लेकर गया। मैंने कहा फिर कितना मुझे एक मसले का हल बताएं, जब भी नमाज पढ़ता था जूती समेत पड़ता था? उन्होंने कहा बिल्कुल जब भी नमाज पढ़ता था जूती समेत पड़ता था। मैंने कहा